हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में बिहार राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला जो है हमारा ऐतिहासिक परिदृश्य है चैप्टर, और पहला प्रश्न है हमारा, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है तो कौन सी है? नव पाषाणिक संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ कहाँ से? तबकात ए नासरी से। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के इस संप्रदाय से है तो वे किस संप्रदाय से थे? फिरदौसी संप्रदाय से। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है, अलवर्दी को इस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया तो कब किया गया था? 1733 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ है वो दफन? नालंदा में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो किस कंपनी ने? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के गवर्नर थे कौन थे? सर जेम्स डेविड शिप्टन, ये बिहार के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु थे कौन थे? आनंद पांडे। नेक्स्ट है, बिहार को सोते हुए पकड़ा गया कब? बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, बिरसा मुंडा को सोते हुए 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी तो कहाँ पे? भागलपुर राजमहल क्षेत्र में। नेक्स्ट है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था तो कौन सा? 4 ऑप्शन में से अधिकारियों की अक्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोटक का सही क्रम है क्या है? विस्फोट का सही क्रम रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथन सही है तो सही क्या है? 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदार तथा पैसे से अंग्रेज की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा क्यों? क्योंकि वो विद्या का केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। नेक्स्ट है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है क्या है? बौद्ध मठ। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया कब? 1948 में, महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट है, 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना की गई सिस्टर ऑफ अस्पोटोलिक कार्मेल के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 को। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ इस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया
तो चौकीदारी कर। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तत्कालीन बिहार में की गई थी, लेकिन अब झारखंड में है। नेक्स्ट है, चंपारण में गांधी को आमंत्रित किया था, तो गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो राजकुमार शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था, कौन था, बख्तियार खिलजी। राजकुमार शुक्ल इस गांव के निवासी थे, तो मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। नेक्स्ट है, किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है, तो किसने, पीर मोहम्मद मुनीस द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन किया गया 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। इनमें से कौन बिहार किसान का नेता था, तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है, बिहार में इस स्थान पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का सन 1922 में अधिवेशन हुआ, तो गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, पटना में रखा गया था। नेक्स्ट है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो किसके प्रयत्न से हुआ था ये, श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, 1920-21 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। नेक्स्ट है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए, तो वह कौन सा प्रदेश था, वो बिहार राज्य था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 ही दिन बचे थे, तो जयप्रकाश नारायण जी ने। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था, किसने, स्वामी विद्यानंद ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, महादेव लाल सर्राफ ने। नेक्स्ट है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हजारीबाग में हुआ था। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था, 1921 में। नेक्स्ट है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था। नेक्स्ट है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किया था, किसने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था, तो आंसर होगा इसका फणींद्र नाथ घोष।
नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद बर्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो 1931 में। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है, 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई किस पर? बैठ बेगारों पर। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? 1908 में। नेक्स्ट है, 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहारों में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो कहाँ हुआ था ये नील खेतिहरी वाला? तो चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में इस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना पटना में की थी। 1930 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का। नेक्स्ट है, 1930 और 32 में वरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जेल से नाकाम कर दिया था? तो गया जेल से। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? तो कैमूर जिले का। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पुराना चर्च है पादरी की हवेली। नेक्स्ट है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने। नेक्स्ट जो है हमारा वो राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया किसने? मोहम्मद यूनुस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार किसान सभा से जुड़े थे स्वामी सहजानंद। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? राजनीतिक बंदियों को छोड़ाना। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है किसे? सहजानंद सिन्हा को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किए गए और पुनः मतदान कब हुआ? तो कब हुआ था? 10 मई और 31 मई 2004 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो 25 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट है, बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव कब हुआ? 93 सीट के लिए हुआ। नेक्स्ट है, 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में यह दलीय उपलब्धि सही है? तो जेडीयू 27, बीजेपी 36+, आरजेडी -32, एलजेपी -7, कांग्रेस -5, अन्य -19। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं। 1995 की समाप्ति पर बिहार के जिलों की कुल संख्या थी 55। नेक्स्ट है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए?
तो कितने जिले? 37, वर्तमान में लेकिन 38 है। जातिवादी पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीतिक निम्नलिखित राज्य में है? बिहार में। बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया श्री कृष्ण सिन्हा ने। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है एन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्याम नंदन प्रसाद मिश्र में से बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। तो कौन थे? एन सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दास, दौलत राम। नेक्स्ट है, बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल थे विनोद चंद्र पांडे। नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो सुंदर सिंह भंडारी। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? 75, जनवरी 2024 तक। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया? 2006 में। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 54, ये लेकिन 15 नवंबर 2000 से पहले यानी झारखंड अलग होने से पहले का है। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40, ये 15 नवंबर 2000 के बाद का है। बिहार बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 ईस्वी में। बिहार में कानून द्वारा गौवध प्रतिवर्तित किया गया कब? 1955 में। ये बिहार के राज्यपाल 2 बार रहे, कौन? अखलाक उर रहमान किदवई। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो रांची। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? वर्ष 2000 में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना? झारखंड। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था सचिदानंद सिन्हा ने। बिहार दिवस का महत्व है, क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ था, कब हुआ था? 1912 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936 में। नेक्स्ट है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से। बिहार के प्रथम गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो भौगोलिक परिदृश्य से है और पहला प्रश्न है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर में, तो कहाँ होगा? 83, 19, 50 पूर्व से 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, पटना का स्थानीय समय है, क्या है? वही है जो भारतीय मानक समय है। नेक्स्ट है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 9 जिलों से। नेक्स्ट प्रश्न है,
भागलपुर, कटिहार, पटना और बेगूसराय में से बिहार के इस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो इसका आंसर पटना जिला हो जाएगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। नेक्स्ट है, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। सही है कि बिहार में रेशम उद्योग 1.5 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो गंडक नदी पे। बिहार की भूमि इस नदी प्रणाली से अपवाहित है, तो गंगा हो जाएगा आंसर। बिहार में बलसुंदरी ताल, कैरल और बलथर पद प्रयुक्त होते हैं मिट्टी के लिए। नेक्स्ट है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया, 45.8585%। नेक्स्ट है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समांतर। निम्नलिखित जिला धारबार भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है, तो कौन सा जिला, रोहतास। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। निम्नलिखित भू आकृति द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है, तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। नेक्स्ट है, बिहार का यह जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो ये ऑप्शन वाला है, तो पूर्णिया। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो ये राजगीर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ, राजमाल और खड़गपुर पहाड़ी से नहीं। छोटा नागपुर के जंगल हैं, कैसे हैं, पतझड़ और सवाना। बिहार के निम्न हिस्सों रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ और उत्तर गंगा मैदान में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो कौन सा, खड़गपुर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, प्रश्न है, कैमूर का पठार प्रसिद्ध है, किसके लिए कैमूर का पठार प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर और नवादा में से यह जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, तो कौन, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनांचित प्रतिशत है लगभग कितना, 7.84%। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत 7.84%। नेक्स्ट है, बिहार में जंगल फैले हुए हैं कितना पे, 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, तो 4 राज्य बिहार से लगता है। नेक्स्ट है, गंगा सोन विभाजन अंग मैदान, मगध मैदान और मिथिला मैदान में से कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो कौन सा क्षेत्र है ऐसा, मिथिला मैदान। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामांकन संबंधित है दिया से। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए हैं, कौन सा जिला, पूर्णिया और मानभूम। नेक्स्ट है, पटना, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो कौन सा शहर है ये, कटिहार शहर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो गोड्डा, रांची और बोकारो में से इनमें से कोई नहीं, सारे झारखंड में है। नेक्स्ट है, मिथिला मखाना बिहार का खतवा कार्य और बिहार के सिक्की घास उत्पादन से की में से जीआई टैग 2022 में मिला, तो इसमें से किसे मिला था? तो मिथिला मखाना को मिला था। बिहार का अंतिम स्टेशन भागलपुर मिर्जा चेयुकी रेल स्टेशन मार्ग पर है। अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन। फल्गु जो कि बिहार में बहने वाली एकमात्र पवित्र नदी है, बनती है किससे? मोहना और लीलाजन नदी के समागम से। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड में से बिहार भारतीय राज्य की सीमा बिहार के सर्वाधिक जिलों से लगती है, तो उत्तर प्रदेश और झारखंड। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो आर्थिक परिदृश्य से संबंधित है, और इसमें पहला प्रश्न है, बिहार राज्य में सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में था। उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, और 2022-23 में 21% था। इसका सही उत्तर होगा 21%। ये डेटा न्यू नहीं है, तो इसे आप लोग न्यू डेटा से मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर थी 10.53%। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है, तो कितना? 3.47% होने का अनुमान है। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है, और भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ष 2020 में बिहार को 36 राज्यों में से डैश की स्थिति प्राप्त हुई है? बीआरएपी के व्यापार करने की सुविधा सूचकांक में कितनावां? 26वां। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। नेक्स्ट है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था राष्ट्रीय औसत का 33%। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? 22,511 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है, तो 49.1%। नेक्स्ट प्रश्न है, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत है 65, 67, 68 और 70, तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर है 70%, 77%। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, तो सबसे पहले 2006-07 के लिए किया गया था। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, तो सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर जिला सबसे गरीब है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन है, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, ये गलत है। नेक्स्ट है, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया विभाग किस पर केंद्रित है? कौशल एवं उद्यमिता विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी, तो 14.6%। नेक्स्ट है, 2017-18 में मौजूदा कीमत पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी था 4,87,628 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर थी 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10.3।
बिहार सरकार के 7 निश्चय में यह शामिल नहीं था बाल कल्याण। नेक्स्ट है, यह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो ये ऑप्शन से संबंधित है, सभी के लिए वायु मार्ग। बिहार में 2005-06 में से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो विनिर्माण, रजिस्टर्ड विनिर्माण। नेक्स्ट है, बिहार में वस्त्र उद्योग का एक केंद्र है, कहाँ? भागलपुर जिला और गया। कलगांव, काटी, बाढ़ और नबीनगर केंद्र है, किसका केंद्र है ये सब? ताप विद्युत शक्ति का केंद्र है। नेक्स्ट है, बिहार में लीची उत्पादन है भारत का कुल का 40%। छोटा नागपुर के प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो किस पर? वनों पर। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है तो गरीबी उन्मूलन से। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे? स्वास्थ्य से, गरीबी से, बैंकिंग से, नगर निगम वित्त से, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर शहरी सुधार के लिए सहायता। नेक्स्ट है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन है, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्थान है बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली शुरू की है, यह प्रणाली है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। नेक्स्ट है, बिहार में बकाया ऋण है तो कितना? 29,790 8.99 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान इस क्षेत्र ने सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया, तो सेवा क्षेत्र ने। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार ने दर्ज की है? तो 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5 शहरी क्षेत्र में। बिहार का लिंग अनुपात 2015-16 में डैश से बढ़कर 2020-22 में इतना हो गया, तो कितना हो गया? पहले था 1062 और अभी हो गया 1090। 2022 में 1090। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार GDP की वृद्धि दर कितनी है? 2.5%। नेक्स्ट है, बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से मंद है, बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो कृषि एवं सिंचाई से संबंधित है। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार में चावल, गेहूं, मक्का और जौ में से इन अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो मक्का का। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें हैं, तो कौन दाल है? मूंग दाल और मसूर दाल। नेक्स्ट है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? चावल के बाद गेहूं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं तो चावल, गेहूं और मक्का। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसलें हैं तो वो गन्ना है। नेक्स्ट है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है तो पश्चिम चंपारण। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है, तो जूट उत्पादन में बिहार का स्थान द्वितीय है 2018 में। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसलें हैं चावल, मकई और गेहूं। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि का स्वरूप है कैसा है? आत्मनिर्भर।
बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है 50.70 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। यह पुरस्कार दिया गया था, कौन सा पुरस्कार? कृषि कर्मण पुरस्कार। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? पूर्णिया है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। बिहार के इस जिले में पीडमोंट स्वीवैम्प मिट्टी पाई जाती है, तो पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है, बिहार का शस्य गहनता है 145%। बिहार में मछली उत्पादन के लिए करने वाला अग्रणी जिला है, तो मछली उत्पादन जो होता है मधुबनी और दरभंगा में। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है कि बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का 30% नहर और 39% नलकूप द्वारा संचित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक सिंचाई परियोजना। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50% से अधिक भाग सिंचित है। नेक्स्ट है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 54.2%। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है कौन सा? तो ये कृषि जलवायु क्षेत्र है और बिहार का प्रतिशत है, तो पहला है उत्तर तथा उत्तर पूर्व, तो 29.87%। सॉरी, उत्तर तथा उत्तर पूर्व बिहारी मैदान है, तो ये कितने? 29.87%। नेक्स्ट है दक्षिण बिहार मैदान, तो ये 33.71%। नेक्स्ट है छोटा नागपुर, तो 26.14%। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पहाड़िया, तो 20.28%। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो सबसे ज्यादा नहर सिंचित क्षेत्र रोहतास में है। नेक्स्ट है, बिहार के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है तृतीय। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है खनिज संसाधन से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, तो 3464 मिलियन टन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पलामू जो रांची यानी झारखंड में है, इस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो किस खंड? पलामू में लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है पलामू। सही कथन है, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर में, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है। कौन सा चूना पत्थर? जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। रोहतास हो जाएगा किसमें? रोहतास में पायराइट। चूना पत्थर कहाँ हो जाएगा? कैमूर, मुंगेर और रोहतास में, जमुई में सोना। नेक्स्ट प्रश्न है, खनिज और जिले के जोड़ों में सही जोड़ा है, तो कौन सा जोड़ा सही है? लाइम स्टोन कहाँ? कैमूर में। झारखंड में लो एक्स प्राप्त होता है, कहाँ होता है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में। नेक्स्ट है, बिहार के इस जिले में सबसे अधिक सोना का भंडार है, तो सबसे अधिक सोना कहाँ मिलता है? जमुई जिला में। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो पायराइट का। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? रोहतास, पटना, गया और सारण, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो सबसे ज्यादा वहाँ पे पायराइट होता है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से? हजारीबाग से। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो जनसंख्या और नगरीकरण से है।
पहला प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो उस टाइम बिहार में था 2001 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है? 2002 में था 30.9 और 2020 में है 25.5 वर्ष। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्चतम घनी आबादी प्रति वर्ग मीटर दर्ज की गई है? तो कहाँ? शिवहर में। किशनगंज, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया जिले में से 2001 और 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है? तो मधेपुरा में। नेक्स्ट है, बिहार के पटना, गया, दरभंगा और समस्तीपुर जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गया जिला सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 9% 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग 61.8%। नेक्स्ट है, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001 और 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी? तो क्या हो जाएगा सबसे कम? किशनगंज और सहरसा। नेक्स्ट है, बिहार के जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है? तो सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर है 23.38% और 2001 से 11 वाले में 25.4%। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के इस जिले में सर्वोच्चतम लिंग अनुपात दर्ज की गई है? तो सबसे ज़्यादा गोपालगंज में लिंगानुपात है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के इस जिले में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज जिला। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है? तो कितना लिंगानुपात है? 918। बिहार के इस जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो रोहतास में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। भारत के 36 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश में 2011 की महिला की साक्षरता के अनुसार बिहार का स्थान है ऊपर से 36वां। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था 935। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है 104.1 मिलियन। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात है? तो ग्रामीण 88.7, शहरी 11.3। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात 13.14%। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य का शहरीकरण स्तर है 15.3%। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान भारत में प्रथम। कितना है जनसंख्या घनत्व? 1106। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है? तो प्रथम है। भारत में बिहार की जनसंख्या तीसरी सबसे ज़्यादा है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत के कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो कौन सा? बिहार। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है? तीसरा। 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के जिलों का सही क्रम है नालंदा, मुंगेर और पटना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण एवं संस्कृति से संबंधित। पहला प्रश्न है,
भारत का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है बेगूसराय में, जिसका नाम है कांवर झील। यह वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो भीम बांध। नेक्स्ट है, बिहार किस जिले में बिहार का एकमात्र संस्कृति उद्यान स्थित है, तो पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, तो कर्मनाशा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है कहाँ से, प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी में। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं बागमती, कमला, कोसी, गंडक। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है, गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन में से, तो ये चारों हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती, तो कोसी मगध से नहीं बहती। बिहार में स्थित है अनुपम झील। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के इस जिले में स्थित है, तो पटना। ब्रह्मा योनी हिल बिहार के किस जिले में है, तो गया जिले में। उत्तर बिहार प्रसिद्ध है, तो बाढ़ के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पे बनाने के लिए रखी, तो उत्तरी कोयल नदी पे। बिहार का औदित्य त्योहार है छठ पूजा। इस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, तो देव में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो परिवहन व्यवस्था से संबंधित है। पहला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है, तो 45-95 किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 59-77 किलोमीटर। नेक्स्ट है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर न्यूनतम लंबाई, में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है न्यूनतम से 5वां स्थान। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है हाजीपुर में। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो पुस्तक और लेखक से संबंधित है। पहला प्रश्न है, 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया, तो किसने किया, तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, मौलिक कवि। नेक्स्ट है, राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है, तो चंद्रशेखर है, चंदेश्वर है। नेक्स्ट, सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। प्रसिद्ध पुस्तक इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखी है, सागरिका घोष द्वारा लिखा गया है ये। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरनेट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट के लेखक कौन है, सुनीता नारायण। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा उद्योग एवं कारखानों से संबंधित है और पहला प्रश्न है, बिहार राज्य विभाजन से पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे, तो ये थे आदित्यपुर, बिरला, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किस जिले में उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, तेल शोधनागार में, वन आधारित उद्योग में, बालू का खनन उद्योग में, कृषि आधारित उद्योग में। नेक्स्ट प्रश्न है, मूरी जाना जाता है किसके लिए, एल्यूमिना प्लांट हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है, तो कौन सा उद्योग होगा, एल्युमिनियम उद्योग। नेक्स्ट है, बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाई की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है।
तो कौन सा उद्योग है? एक्सपोर्ट प्रोवेशन इंडस्ट्रियल पार्क, EPIP। नेक्स्ट है उद्योग और स्थान का यह जोड़ा सही नहीं है, तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी कहाँ? भागलपुर। ये सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें स्थित थी, तो कहाँ थी? पटना में थी। नेक्स्ट है बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। नेक्स्ट है बिहार में पहली चीन मिल स्थापित हुई थी, कहाँ पे? मरहौरा में। नेक्स्ट है बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर स्थित है, कहाँ? पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में तेल सोधा कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में स्थित है। बिहार में रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र भागलपुर है। बिहार के इस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो किसे? भागलपुर को। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता थी 4767 मेगावाट। नेक्स्ट है बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है कितना? 203 किलोवाट। नेक्स्ट है बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है न्यूनतम। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो अद्यतन से संबंधित है, तो पहला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में प्रारंभ होती है कहाँ से? तो मोतिहारी जिला से। नेक्स्ट है बिहार में प्रथम समेकित चेकपोस्ट स्थापित किया था 2018 में। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? सीता माँ का सीतामढ़ी में। नेक्स्ट है बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 में आयोजित हुआ था, कहाँ? मोतिहारी में। नेक्स्ट है 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बिहार के इस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया, तो कहाँ पे किया था? पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है इसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपद में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया, तो विकास समीक्षा यात्रा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया था? तो मोतिहारी में। नेक्स्ट है एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान है प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है इस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के बनाने एवं बिक्री खरीद पर पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, तो बिहार राज्य ने। नेक्स्ट है इस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम लॉन्च किया, तो बिहार राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार विश्व का प्रथम लिंग साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पे? तो पटना में 2017 में। नेक्स्ट है इस राज्य में छठे राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की किसने की? बिहार ने। नेक्स्ट है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे कहाँ? टोक्यो में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है सुंदर सिंह गुर्जर। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा विविध से संबंधित है और पहला प्रश्न है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो शराबबंदी से कौन सा? ऑपरेशन प्रहार। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में बिहार के इस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया,
तो कहाँ पे खोला गया? भागलपुर में। नेक्स्ट है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है 32.11। नेक्स्ट है, मधुपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है तो कितना? 12,000 HP। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो सुलभ जल प्रोजेक्ट कहाँ प्रारंभ किया गया? किस जिले में? दरभंगा जिले में। नेक्स्ट है, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का संबंध में औसत है क्या? कि जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे। ये गलत है। नेक्स्ट है, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो छठी कक्षा से लेकर ऊपर तक सभी कक्षाओं के विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। नेक्स्ट है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो 7 विभाग। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों तक फैल चुका है। इन राज्यों में भी फैल चुका है तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में। इस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था तो कहाँ कराया था? विश्व शांति स्तूप का निर्माण राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? तो AP शाही। नेक्स्ट है, श्री निवारण चंद्र नेक्स्ट है, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे कहाँ से? पूर्णिया से थे। बिहार की में रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार में यद्यपि जमींदारी शाब्दिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया तो किसके हाथों में? प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है झारखंड और बिहार राज्य में। जनजाति और जिलों के जोड़ों में से यह जोड़ा सही नहीं है तो मुंडा जमुई ये सही नहीं है। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं नियंत्रण प्राप्त करने को गया के महाबोधि मंदिर का। नेक्स्ट है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? तो बिहारी के संपादक हैं बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर स्थित है तो कहाँ? बाल्टिक सागर के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला था तो किस कंपनी को मिला था बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका? GN अल्स्टॉम कंपनी को। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना हुई बक्सर जिला का राजपुर में। नेक्स्ट है, असम का शास्त्रीय नृत्य है कौन? सत्रिया। नेक्स्ट जो है वो सुमेलित करना है तो यह है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता और वो खेल से संबंधित है तो अतानु दास जो है वो किससे है? तीरंदाजी से। सावंत अजय आनंद घुड़सवारी से। काले सरिका सुधाकर खो खो से। दत्तू बावन भोकनाल जो है ये नौकायान से। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं सदी में यूरोप के लोगों ने आलू की खेती भारत में शुरू की। सर्वप्रथम विश्व के इस क्षेत्र में आलू की खेती विकसित हुई थी तो कहाँ? सबसे पहले दक्षिण पेरू में। नेक्स्ट है, अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का प्रदेश नहीं है तो सेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह पुस्तक नहीं लिखी है
तो रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। नेक्स्ट है इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। नेक्स्ट है डिजिटल साक्षरता करने हेतु इसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? निजी कुंजी का। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रुपए का विशिष्ट प्रतीक का डिजाइन तैयार किया है डी उदय कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। दिवंगत कलाकार कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उसके मंच नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म हुआ था भागलपुर बिहार के भागलपुर जिले में।